हाय पाइसीज, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मीन राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। कैसा रहने वाला आपका महीना इन टर्म्स ऑफ जनरल, करियर, लव और वैलेंटाइंस डे पे आप क्या स्पेशल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। ये रीडिंग है पाइसीज यानी मीन, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस राइजिंग। Okay, so let's get started. Generally, what is coming towards the sign of Pisces? The month of February. दो कार्ड्स मैं यहाँ से लेने वाली हूँ. What are the general messages? The King, the Self, the Threshold. ये देखिए, जो ये बंदी है, बंदा है, जो भी है, जिसके पैर दिख रहे हैं, ये चौखट पैर है, ठीक है। आगे जाए कि पीछे जाए। थ्रेशोल्ड मतलब एक ऐसी सिचुएशन में जहां पास्ट को छोड़ चुके हैं, यानी छोड़ने वाले हैं और फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, और एक बार वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया तो वो चेंज हो गया, ठीक है। तो आप पास्ट में थ्रेशोल्ड पे थे, आप सोच रहे थे एक सिचुएशन को छोड़ें कि ना छोड़ें, उस थ्रेशोल्ड पे आप खड़े थे, ठीक है। आगे जाने के हिसाब से आप थ्रेशोल्ड, उस चौखट पे आप खड़े थे, वो चेंज के उस पे, ठीक है। कुछ तो बड़ा आप चेंज करने के लिए रेडी थे पास्ट में। आपकी जो जनरल मैसेजेस आए हैं वो है द किंग एंड द सेल्फ। आप काफी पावर में रहने वाले हो इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी विद द किंग। किंग क्या है? प्रोवाइडर है, ठीक है। लोगों का ख्याल रखता है, चीज़ों को आगे ले जाता है, एक कंट्री को रन करता है। जो जहाँ का भी किंग है उसको रन करता है, ठीक है। वहाँ के लोगों का ख्याल रख के आगे ले जाता है चीज़ों को। स्ट्रेटेजिक है, आगे का सोच के काम करता है। तो किंग दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है कि जो बहुत लविंग है, ठीक है। दूसरा ऑटोक्रेटिक है, तानाशाह, ठीक है। इन दोनों में से दो टाइप के किंग हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका द सेल्फ भी आया है इसके साथ, तो आप खुद से भी कनेक्टेड हैं और अपनी पावर से कनेक्टेड रहने वाले हैं, ठीक है। फेब्रुअरी में आपको अपनी इनर वैल्यूज का पता है कि आप व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, ठीक है। आपकी वैल्यूज क्या है, ठीक है। आपका बहुत ज़्यादा ध्यान अपने ऊपर है कि आपके मेंटल कंडीशन कैसी है, इमोशनल सिचुएशन कैसी है। पहले आप खुद का ध्यान रख रहे हो, उसके बाद आप आसपास के लोगों का ध्यान रख रहे हो, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम सीइंग हियर। आप में से कई लोग हो सकता है पोजीशन ऑफ पावर में हो, ठीक है। सो जो भी है, आप बाकियों का बाद में सोच रहे हो, पहले आप खुद का सोच रहे हो, खुद से आप कनेक्टेड हो, उसके बाद आप सोसाइटी से कनेक्टेड हो, ठीक है। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। लेट्स टेक सम कार्ड्स फ्रॉम हियर। मोनोलॉजी से दो कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ पाइसीज? बॉटम ऑफ द डेक, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? आपको अपनी लाइफ में कुछ तो चेंज करना है, ठीक है। विद द थ्रेशहोल्ड, कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा इंसान है, कोई सिचुएशन है जिसको आपको हटाना है अपनी लाइफ से, ओके। आप काफी ज्यादा इसके बारे में सोच रहे थे पास्ट में। आपके जो कार्ड्स आए हैं वो है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ओके। आपके लिए एडवाइस है कि अपने पास्ट का सोच के ये ना सोचे कि पास्ट में ये हुआ था तो आगे भी यही होगा। अपने पास्ट को अपने फ्यूचर पे इम्पैक्ट करने ना दें, ठीक है। अगर आपका पास्ट खराब था तो आप उसी हिसाब से सोच रहे हो कि अगर पास्ट में ऐसा हुआ था आगे भी ऐसा होगा। तो किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है, कनेक्शंस को लेके हो सकता है, लव लाइफ को लेके हो सकता है कि पास्ट में लोग इस किस्म के लोग मिले थे, आगे भी ऐसे लोग मिलेंगे। उस हिसाब से आप ना सोचें, ठीक है। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, तो हो सकता है आप किसी के साथ डील कर रहे हो, ये कोई यहाँ पे जैसे ये बैलेंस है यहाँ पे, ओके। तो ये कोई कोर्ट केस हो सकता है, ये कोई लीगल सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे दोनों पार्टीज जीत रही हैं इन अ वे, ठीक है। यानी दोनों को जस्टिस मिल रहा है,
So that's the message I have here. Let's take one card from here. What's one message for the sign of Pisces? मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है फॉर द मंथ ऑफ February? द ऑब्जर्वर, बॉटम ऑफ द डेक, ट्रेजर्ड मेमोरीज। ये ऑब्जर्वर या तो आप हो या तो कोई और आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। किसी का ध्यान है आप पे, कोई आपको ऐसे ऑब्जर्व कर रहा है कि आपको पता भी नहीं है, क्योंकि ये बंदी चुपचाप बैठी है, किसी का ध्यान उस पर नहीं जा रहा, चुपचाप, और जिस हिसाब से बैठी है लग रहा है काफ़ी टाइम से वहाँ बैठी है। तो कोई या तो आपको ऑब्जर्व कर रहा है या आप किसी को कीनली ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, विदाउट दैट पर्सन्स नॉलेज। सो दैट्स, ये हो सकता है कोई आपके पास्ट का इंसान हो विद ट्रेजर्ड मेमोरीज। आपकी और इनकी मेमोरीज हैं, कुछ यादें हैं, या तो ये इंसान आपको देख रहा है या आप इन्हें फॉलो कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट्स वन मैसेज फॉर द साइन ऑफ Pisces. Generally, what's coming towards the sign of Pisces? For the month, 10 of Cups, 10 of Cups, बहुत ज़्यादा खुशी। बॉटम ऑफ द डेक, 5 of Pentacles। ये कार्ड है लैक का, कमी फील करना, पैसे की कमी, इमोशंस की कमी, यानी अकेला अकेला फील करना। और ये इसका कंप्लीट ऑपोजिट है, ये हैप्पी कार्ड है, हैप्पीएस्ट कार्ड है, ठीक है। तो हो सकता है आप में से कई लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, काफ़ी खुश रहने वाले हो आप फरवरी में। Okay, so let's clarify this. Why do we have 10 of Cups? The Chariot, Cancer energy, 10 of Pentacles। आप में से कई लोग अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा खुश हो। Why do we have 10 of Cups? And we have 6 of Cups. बॉटम ऑफ द डेक, टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जी। पास्ट में आप काफ़ी पेशेंटली किसी चीज़ का वेट कर रहे थे। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाई डू वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स? द चैरियट, 6 ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, पास में आप किसी सिचुएशन के चेंज होने का वेट कर रहे थे, क्योंकि आपकी सिचुएशन ये थी कि अकेलापन, खाली खाली फील करना, और ये सिचुएशन काफ़ी हैवी होती चली गई विद 10 ऑफ वॉन्ड्स, बट आप पेशेंटली वेट कर रहे थे, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों वैसे फैमिली कार्ड्स है। ये कार्ड है फैमिली, खुशी। ये कार्ड है फैमिली विद लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ वेल्थ, ठीक है, लॉन्ग टर्म, दोनों लॉन्ग टर्म को दिखाता है, फैमिली सिचुएशन। दिस इज क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। What is this 2 of swords and page of swords here? Nine of swords. Bottom of the deck, 2 of swords. आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, इस किस्म की खुशी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दोबारा आया, ठीक है। Page of swords, 2 of swords, this is clarified. Page of swords, 2 of swords is clarified by 9 of swords. आप में से कई लोग हो सकता है कि आप में से कई लोगों के पास ऑप्शंस हो सकते हैं लाइफ में, ओके, लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं विद 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि आपको आपकी असली खुशी कहाँ पे है, ओके। दिस इज क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, स्ट्रेस लेते हो, रात को नींद नहीं आ पाती आपको, ठीक है। आप में से कई लोग सोच रहे हो कि आपकी एक्चुअल खुशी कहाँ है,
यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों कार्ड्स खुशी से भरे कार्ड है, बट दिस इज क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एज इफ आप कुछ और ढूंढ रहे हो इसके अलावा, ओके इसके अलावा कुछ और ढूंढ रहे हो, क्योंकि सरफेस लेवल पे देखा जाए तो दिस इज अल्टीमेट, खुशी खुशी है। सरफेस लेवल पे अगर कोई भी देखे, बाहर से कोई देखे तो बोलेगा हैप्पी फैमिली है, अबंडेंट फैमिली है, खुश है, ओके। लेकिन इट सीम्स कि आप कुछ ढूंढ रहे हो, इसके अलावा भी आप कुछ ढूंढ रहे हो। विद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स समझने की कोशिश कर रहे हो कि आपको आखिर चाहिए क्या, डिसाइड नहीं कर पा रहे। एंड दिस इज लाइक विद 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है आप में से कई लोग स्ट्रेस ले रहे हो रात को। कई बार होता है ना कि मिडिल एज क्राइसिस, कि 40-50 की एज में पहुंच के आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी खुशी किधर है, ओके सब कुछ अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, ऑलराइट। सो आप में से कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है मुझे, कुछ लोगों का आप काफ़ी खुश हो आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रेस। हो सकता है आप काफ़ी स्ट्रेस ले रहे थे पास्ट में, ओके और काफ़ी कंफ्यूज थे, चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फाइनली फरवरी के महीने में आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, जिनके साथ आप कुछ लॉन्ग टर्म देखते हो उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो दिस इज रिमूविंग योर हेडेक्स, आप अपनी स्ट्रेस से दूर जा रहे हो। 2 ढंग से मैं इसको देख रही हूँ, ठीक है, पहला मैंने बताया और दूसरा, ठीक है। इसके अलावा चैरियट एंड 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप में से कुछ लोग ट्रैवल करके किसी से रीयूनाइट कर सकते हो, समबडी फ्रॉम योर पास्ट, ओके। दिस इज क्लैरिफाइड बाय द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आप में से कई लोग अपने पास्ट से कनेक्ट कर रहे हो सकता है कि आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो इनके साथ मिलके। ये कोई तो है आपके पास्ट से। कैंसर एनर्जी आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी आई है, एरीज एनर्जी आई है एंड सैजिटेरियस, ओके। इसके अलावा फिक्स्ड साइंस भी हो सकते हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लियो एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। आप में से कुछ लोग ट्रैवल करके जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, रीयूनाइट कर रहे हो किसी से, ओके। और हो सकता है कि ये कोई कनेक्शन पास्ट का है, इसमें आप या तो इनके साथ मिलके घूमने जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, और आप में से कुछ लोग हो सकता है मूव करो एक ही छत के नीचे, आपका कनेक्शन नेक्स्ट लेवल पे जाए। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करना, ठीक है। काफ़ी फेटेड कनेक्शन लग रहा है, यानी जैसे कहते हैं ना स्टार्स पे लिखा हुआ था, सितारों में ऑलरेडी लिखा हुआ था इस कनेक्शन के बारे में। तो आप में से कुछ लोग रीयूनाइट कर रहे हो किसी के साथ, ठीक है, गाड़ी में जा रहे हो विद द चैरियट, ऑलराइट। और ये आपका कनेक्शन आगे बढ़ रहा है स्टेबिलिटी की तरफ, राइट। सो दीज आर द मैसेजेस आई हैव फॉर यू जनरली। इसके अलावा लेट्स टेक योर करियर मैसेजेस। क्या करियर मैसेजेस हैं फॉर द साइन ऑफ पाइसिस? 2 मैसेज। चेंज, 1 more, चांस एंड चेंज, बैलेंस। बॉटम ऑफ द डेक, लकी यू, this is your lucky time, things are turning in your favor, take advantage of this opportunity and make the most of it। past की एनर्जी है, आपको लक फेवर कर रहा था पास्ट में, ठीक है। आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं, टेक चांसेस, चांस, चेंज, इट्स टाइम फॉर अ लीप ऑफ फेथ इन दिस सिचुएशन, बी मोर करेजियस इन डीलिंग विद योर फाइनेंसेस, इट मे बी अनसर्टन बट मे लीड टू ग्रेट रिजल्ट्स। आप में से कुछ लोगों को कहा जा रहा है यू कैन टेक चांस, आप थोड़े कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, ठीक है। बैलेंस, यू नीड टू बैलेंस योर करियर एंड पर्सनल लाइफ, ऑनेस्टी एंड बिजनेस एथिक्स आर एसेंशियल टू एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी इन योर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। एथिक्स पे ध्यान दें, अपनी क्रेडिबिलिटी पे ध्यान दें और बैलेंस बना के रखने की कोशिश करें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, ओके। दोज आर द मैसेजेस। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर फाइनेंस, करियर रिलेटेड मैसेजेस पाइसियंस के लिए क्या है। व्हाट इज 1 कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स,
पास्ट में आपके कहते हैं ना विश फुलफिल हो रही थी आपके करियर से रिलेटेड. व्हाई डू वी हैव क्वीन ऑफ कप्स? 1 2 and 3. Okay. बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. पास्ट की आपकी एनर्जी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है in terms of finances. Queen of cups and 2 of wands. Why do we have queen of cups, 2 of wands? We have temperance. Why do we have 4 of swords and 5 of swords? 4 of swords, ace of cups. बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स. देखिए पास्ट की आपकी एनर्जी बहुत अच्छी आई है. 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. जहां फाइनेंस कंसर्न थे, आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे थे. ठीक है. क्वीन ऑफ कप्स विद 2 ऑफ वॉन्ड्स. हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है पैसा कमाने के. दिस इज क्लैरिफाइड बाय टेम्परेंस. ओवरऑल फरवरी के महीने में आपका जो करियर है काफ़ी बैलेंस दिख रहा है. ठीक है. और आप पेशेंटली काम कर रहे हो सकता है आप कुछ प्लानिंग भी कर रहे हो, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो. विद क्वीन ऑफ कप्स काफ़ी बैलेंस, इमोशनली स्टेबल दिख रहे हो. आपका करियर सही दिशा में जाता हुआ दिख रहा है. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. आप में से कुछ लोग हील करने की कोशिश कर रहे हो ऐसे एक एनवायरनमेंट से जो काफ़ी टॉक्सिक रहा हो. ठीक है. विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आप हील कर रहे हो. ठीक है. आपकी हीलिंग होगी. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स. आप में से कुछ लोग शायद कुछ नया शुरू करो विद एस ऑफ कप्स, और ये आपके लिए काफ़ी हीलिंग रहने वाला है. ये कोई करियर हो सकता है जो आपको हील करे, और ये करियर आपके दिल के बहुत करीब है क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है. ठीक है. क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है. तो जहाँ आपके करियर कंसर्न है, आप खुश हो, इमोशनल लेवल पे काफ़ी खुश हो, बैलेंस्ड हो. ठीक है. काफ़ी प्लानिंग चल रही है आपकी. आप में से कुछ लोग नया शुरू कर रहे हो कुछ, और ये आपकी हीलिंग कर रहा है पास्ट के जो टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट से. ठीक है. सो दीज आर द मैसेजेस फॉर यू पाइसीज. लेट्स सी हियर. आई वांट टू टेक वन कार्ड. एक कार्ड अगर देखा जाए तो आपके फाइनेंस से रिलेटेड, व्हाट इज वन मैसेज रिलेटेड टू योर फाइनेंस? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर. हो सकता है कुछ पास्ट में आपके लाइफ में कुछ सडन चेंज आया हो. विथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपका जो कहते हैं ना लॉजिकल माइंड काफ़ी स्ट्रांग रहने वाला है. ठीक है. और काफ़ी आप आगे का देख के आपका एक्शन काफ़ी फ्यूचर स्ट्रेटेजिक रहने वाला है. स्ट्रेटेजिक इज़ द वर्ड. काफ़ी स्ट्रेटेजिक रहने वाले हो. आपको काफ़ी पावर रहने वाली है आपके पास. काफ़ी लॉजिकल माइंड आपका रहने वाला है. क्लैरिटी रहने वाली है आपके माइंड में, आपकी स्पीच में. जहाँ पैसा कंसर्न है वहाँ इट लुक्स लाइक इट लुक्स प्रिटी बैलेंस्ड. बैलेंस इज द वर्ड कमिंग इन माई माइंड. बैलेंस रहने वाला है. जैसा आपका पैसे पहले चल रहा था, यहाँ पे आपका पास्ट काफ़ी अच्छा दिखा था. 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपका फाइनेंस. जैसा था वैसे ही आगे बढ़ता जा रहा है विदाउट मच हेडेक्स. और आप में से कुछ लोग अगर टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में थे, इट सीम्स आप उससे हील करने वाले हो. ठीक है. फरवरी में. ऑल राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर लव लाइफ. What's one message for Pisceans love life? Okay, मैं यहाँ से लेती हूँ एक कार्ड. What's one message? One card for Pisces love life. The empty room. The empty room आया है आपका. empty room क्या है? खाली रूम. ओके. तो हम जैसे हर कोई खालीपन से डरता है. जैसी आवाज़ बंद हो जाती है वैसे ही सब लोग टीवी ऑन कर देते हैं, मोबाइल पे चले जाते हैं. एम्प्टी रूम है. इट्स फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी. आप जैसा बनाना चाहते हो बना सकते हो. आप अपनी लव लाइफ के मालिक हो. आपको जैसा अपनी लव लाइफ को बनाना है वैसा बना सकते हो. दैट्स व्हाट एम्प्टी रूम सिग्निफाइज. ठीक है. कि खाली है रूम, आपको जैसा उसे बनाना है वैसा आप बना सकते हो. लेट्स सी व्हाट्स अ मैसेज फॉर योर लव लाइफ. स्ट्रेंथ. बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स. हो सकता है कि पास में आपका एक कनेक्शन रहा हो. सो वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड हियर. लेट्स क्लैरिफाई दिस. Why do we have strength? Leo energy, Cancer, Scorpio, Pisces, 4 of Pentacles, Knight of Pentacles, Queen of Swords.
Bottom of the deck, Justice. Strength and Knight of Pentacles. Why do we have Strength and Knight of Pentacles? We have the World, Four of Pentacles, Queen of Swords, the Sun. बॉटम ऑफ द डेक, जस्टिस अगेन. आप लिब्रा से डील कर रहे हो सकते हैं आप में से कई लोग. स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे को अपने इमोशंस को होल्ड बैक करते हो. ये होल्ड बैक करने का कार्ड है, ये बहुत स्लो मूविंग कार्ड है. दिस इज क्लैरिफाइड बाय द वर्ल्ड. हो सकता है इस साइकिल की एंडिंग होने के चांसेस हैं, यानी जिस हिसाब से आप अपने आप को रोक के रखते हो उस टाइप की सिचुएशन की एंडिंग होने के चांस हैं. ठीक है. यहाँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा एनर्जी अगेन विथ फोर ऑफ पेंटिकल्स. हो सकता है कि कोई इंसान काफ़ी लॉजिकल है और अपनी एनर्जी बचा के रखता है. ठीक है. कंप्लीटली ओपन नहीं होता. दिस इज क्लैरिफाइड बाय द सन. अब यहाँ पे क्या है कि ओपननेस का कार्ड आ गया है. ठीक है. दिस इज लाइक ओपन बॉडी लैंग्वेज. तो हो सकता है कि आपके कनेक्शन में अभी काफ़ी चेंज आए. हो सकता है पास्ट में आप दोनों अपने इमोशंस रोक के रखे हुए थे, कंप्लीटली ओपन नहीं थे. यहाँ पे फिक्स्ड एनर्जी आई है. एक्वेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो, वर्गो एनर्जी, लियो अगेन, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लियो एनर्जी. ओके. सो यहाँ पे अगर आप एक दूसरे को नहीं, अपने आप को रोक के बैठे थे तो यहाँ पे उस सिचुएशन में चेंज आने के चांसेस हैं विद द वर्ल्ड कार्ड. ओके. यानी अपने इमोशंस रोक के बैठे थे तो उस सिचुएशन में चेंज आ सकता है. ठीक है. सो क्या होगा इसमें, what will happen in this situation? Let's see. इस सिचुएशन में what is the outcome of this situation? Three of Swords, Queen of Cups. Okay. Why do we have Three of Swords? Ace of Wands, the High Priestess. One more, Three of Swords, Five of Cups. बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ कप्स. देखिए ऐसा लग रहा है कि ये कोई कनेक्शन है जहाँ पे दो लोग इंटरेस्टेड थे इमोशनली एक दूसरे को लेके, लेकिन यहाँ पे आउटकम थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है. या तो आपने उनको काफ़ी, जिससे भी आप डील कर रहे थे उनका हार्ट ब्रेक किया है या उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है. ठीक है. दिस इज क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स. आप दोनों की एक नई शुरुआत होने के चांसेस हैं. हाउएवर इस पे जो पास्ट में आप दोनों का एक्सपीरियंस रहा है एक दूसरे के साथ, उसकी वजह से इस नई शुरुआत पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिसकी वजह से इसका आउटकम थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है. दिल टूटना. ओके. आपका या इनका. दैट्स व्हाट आई सी. ऑलराइट. व्हाट्स योर एडवाइस? आपकी क्या एडवाइस है? व्हाट्स योर एडवाइस फॉर पाइसीज? द मैजिशियन, हर्मिट, वर्गो कार्ड. पास्ट में किसी ने किसी को गोस्ट कर दिया हो सकता है. आपकी एडवाइस इज टू मैनिफेस्ट. आपको चाहिए क्या? ओके. व्हाट इज दिस मैजिशियन? फोर ऑफ कप्स. वन मोर. टेन ऑफ कप्स. बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ पेंटिकल्स. आप में से कई लोगों के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो. विद द मैजिशियन आपके लिए कहा गया है कि आप यू कैन मैनिफेस्ट. आपके पास दो ऑप्शन है. देखिए ये फोर ऑफ कप्स और ये टेन ऑफ कप्स. ठीक है. तो आप जिस प्लेस से आप मैनिफेस्ट करेंगे वैसा आपका रिजल्ट आएगा. फोर ऑफ कप्स क्या है कि दुखी रहना, सब कुछ होते हुए भी खालीपन फील करना. टेन ऑफ कप्स क्या है? खुशी का कार्ड, बहुत ज़्यादा खुशी का कार्ड. ओके. सो योर एडवाइस इज टू मैनिफेस्ट. आपको जो चाहिए, ये मैंने जैसे बताया ना, एम्प्टी रूम, जो आप चाहते हो वो आप क्रिएट कर सकते हो. दैट इज द मैसेज कमिंग फॉर यू पाइसीज. ओके. नाउ लेट्स सी फॉर वैलेंटाइंस डे के लिए क्या मैसेज है फॉर यू. व्हाट्स द मैसेज फॉर द साइन ऑफ पाइसीज फॉर वैलेंटाइंस डे? वन मैसेज. अनरिक्वाइटेड लव. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Bottom of the deck, stay optimistic about your love, positive thinking and faith will bring you romance. Past में आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीज़ें इम्प्रूव होंगी, बट योर मैसेज फॉर
14th Feb is unrequited love. Why do we have unrequited love? Strength. Bottom of the deck, 5 of wands. देखिए ऑन 14th Feb हो सकता है कोई अपने इमोशंस रोक के रखे आपसे, ओके कोई आपकी तरफ आना चाहता है तब भी अपने आप को रोक के रखे, जिसकी वजह से आपको लग सकता है यहाँ अनरिक्वाइटेड लव है, केवल वन साइडेड है, या आपको ऐसा फील हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ड्रामा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, तो कोई चाहते हुए भी आपकी तरफ नहीं आ रहा, ईगो के प्लेस से एक्ट कर रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा, जिस वजह से आपको ऑन 14 Feb स्पेसिफिकली लग सकता है कि दिस इज अनरिक्वाइटेड लव, दिस इज ओनली वन वे लव है। ओके पाइसेस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते, टेक केयर।